CUT एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ में 11 ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं। इन 11 ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि CUT UG के एग्जाम में आप सही से तुक्के लगा पाएंगे, आप सही से MCQs के आंसर को गैस कर पाएंगे। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। अगर आप ये वीडियो आधी देख लेंगे, एग्जाम देने चले जाएंगे, वहां पर गलतियां करेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखिएगा। ये कोई फालतू यूट्यूब की वीडियो नहीं होने वाली है जहां पर मैं आपको बोल दूंगा कि अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिया होता है तो वही सही होता है। साइंस का ये मानना है कि बी का सही होने की चांसेस इतने % होती है। ये फालतू बातें नहीं करूंगा। जो 11 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और उन्हें आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको मस्ट है फॉलो करना अगर आप ये ट्रिक्स यूज करना चाहते हैं। उसके बाद 11 ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आखिरी में बताऊंगा कि क्या चीजें आपको अभी से करना चाहिए जिससे ये तुक्के वाली ट्रिक आपके लिए सबसे ज्यादा काम करे। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके लक को इंक्रीज कर देंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको तुक्का लगाने से पहले बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मार्किंग स्कीम को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। एक आंसर सही होने पर 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने पे -1, और अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू में लगा देते हैं। यहां पर मैं चॉइसेस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे 50 में से आपको 40 करना है तो उन 10 की बात नहीं कर रहा हूं, उनको हटा दीजिए, 40 की बात कर रहा हूं। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू में लगा देते हैं तो 0 आपको मिलेगा, ना मार्क्स बढ़ेंगे ना फिर कम होंगे। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 क्वेश्चंस में आपने तुक्का लगाया और सिर्फ एक तुक्का आपका सही गया, तो भी आप पॉजिटिव साइड में रहेंगे। आपको समझाता हूं। एक आपका सही हुआ, 5 मार्क्स आपको मिल गए। 3 आपके गलत चले गए, -3 आपका हो गया। तो 5 में से 3 माइनस करिए 2, मतलब 4 में से एक तुक्का भी सही चला जाता है तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो क्या इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत सही है कि हमें सिर्फ तुक्के लगा देना चाहिए? क्योंकि तुक्के अगर हमारे 1-2 भी सही चले गए तो हम पॉजिटिव साइड में, मतलब 10 में भी अगर हमने तुक्का लगाया और 3 भी हमारे सही चले गए, 4 भी सही चले गए, तो भी हम पॉजिटिव साइड में रहेंगे। तो इसका आंसर है जी नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुनने में बहुत हरा हरा लगता है कि 4 में से एक तो सही चला जाएगा। अगर इतना ही आसान होता ना तो आज नीट में, JEE में बहुत तुक्केबाज लोग टॉपर बन गए होते। चीजें इतनी आसान नहीं होती है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 3 दिन रिसर्च करी है, टॉपर से बात करी है, जिन्होंने JEE भी दिया है, नीट भी दिया है, उनसे बात करी है और रिसर्च करी है बहुत ज्यादा, फिर ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये चीज करना सही नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या तुक्का लगाना ही नहीं चाहिए? तो ये भी गलत है, आपको तुक्का लगाना चाहिए। इसके बारे में आगे अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे, आपका पेपर चालू होगा, तो सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन करना है जो आपसे पूरी तरीके से बन रहे हैं। मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर करा। ये स्टेप नंबर 1 निकल कर आता है। और स्टेप नंबर 1 में मेरी बात बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जब आप पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे, पेपर को आंसर करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस मत देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में तुरंत आंसर आ जाता है, आप आंसर लिख देंगे। कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में कर देंगे, OMR में है तो उसमें सर्कल कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आंसर नहीं आ रहा है तो पहले राउंड में उसको आप स्किप कर देंगे। भले ही आपको पॉइंट्स देखने के बाद, 4 ऑप्शन देखने के बाद लग रहा है कि शायद ये होगा, लेकिन आप स्किप कर देंगे। ये स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 के बाद आपको समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए हैं जो आपसे पहली बार में बन रहे थे। आप 100% श्योर हैं कि ये तो आपके सही जाएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 निकल कर आता है। अब आप पहली बार सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अब आप फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दूसरी बार पढ़ेंगे। अब आप सिर्फ उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो आपको मालूम है आपसे बनते हैं, लेकिन बस एक बार आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत है। अब आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। ये सेकंड स्टेप आता है। इसके बाद थर्ड और फाइनल स्टेप आता है। अब सिर्फ वही क्वेश्चन बचेंगे जो आपसे नहीं बनते। अब इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में वो क्वेश्चन आते हैं जो आपसे नहीं बन रहे, लेकिन आपने उन्हें कभी ना कभी पढ़ा है। मतलब वो क्वेश्चंस न्यू नहीं है, आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन कभी ना कभी आपने देखा हुआ है। भले ही आपने डायरेक्टली ना देखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है। और दूसरे टाइप में वो क्वेश्चन आएंगे जो आप आज पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले आपको इनके बारे में आइडिया ही नहीं था। तो जो ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप पहली बार देख रहे हैं,
इनमें हम तुक्के नहीं लगाएंगे, इन्हें हम छोड़ देंगे, इन्हें हम हटा देंगे। दूसरी तरफ वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, यहां पर हम तुक्के लगाएंगे, यहां पर तुक्के लगाना बहुत जरूरी है। अब तुक्का लगाने से पहले जल्दी से आप एक बार अपनी OMR में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने को रह गए। अगर आपका आंसर निकल कर आता है सिर्फ कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपसे नहीं बन रहे, तो आगे जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा उन्हें आप फॉलो करेंगे। उन ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आंसर आपसे बनने लग जाता है तो आप लगा देंगे, लेकिन नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे, रिस्क आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। सिर्फ कुछ क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, उन्हें आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने पेपर दिया और भगवान ना करे आपसे पेपर बन ही नहीं रहा, मतलब आपके इतने कम मार्क्स आ रहे हैं कि उन मार्क्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, आप तो पहले से डिसाइड करा हुआ है आपको इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और इतने मार्क्स में कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आपको तो तुक्का लगाना ही चाहिए। आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अब ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, उससे आपको मालूम चलेगा कहां पर तुक्का लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, और उसके बाद आखिरी का पार्ट तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यहां पर पहली ट्रिक निकल कर आती है ऑल ऑफ द अबव। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे जहां पर ऑल ऑफ द अबव आता है वो आंसर सही होता है, फालतू बात है। कोई रिसर्च नहीं हुई है ऐसी, और रिसर्च भी हुई है तो कौन सी कंट्री में हुई है, कौन से पेपर में हुई है, क्या एक ही रिसर्च हर जगह पर वैलिड हो जाएगी? फालतू बातें होती है। ऑल ऑफ द अबव ट्रिक वाले का मतलब ये होता है कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक ऑल ऑफ द अबव है और 3 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये सही हो सकते हैं, तो यहां पर हाई चांसेस है कि सही आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि आपको 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो सही हो सकते हैं। तो अगर 2 आपको सही लग रहे हैं तो हाई चांसेस है कि तीसरा भी सही होगा। तो यहां पर फिर आपको तुक्का लगाना है ऑल ऑफ द अबव में। फिर सेकंड नंबर पर ये टेक्निक आपने सुनी होगी, एलिमिनेशन मेथड। ये सोचने के बदले कौन सा ऑप्शन सही है, ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है। एक एक करके ऑप्शन हटाइए। 4 में से अगर आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, सिर्फ 2 बचे हुए हैं, बी और डी बचा हुआ है, तो अब अगर आप तुक्का लगाएंगे तो 50-50% चांसेस है कि आपका तुक्का सही हो जाएगा, क्योंकि अब 2 ही ऑप्शन है जिसके बीच में आप तुक्का लगा रहे हैं, चारों में नहीं लगा रहे हैं। तो एलिमिनेट करिए, उसके बाद तुक्का लगाइए। ये टेक्निक आप सही आंसर फाइंड करने में जरूर से यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शंस देखिए कि क्या ऑप्शंस एक ही टॉपिक से, एक ही चैप्टर से। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था तुक्का हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में लगाएंगे जो हमने कभी ना कभी देखे हुए हैं, भले ही इनडायरेक्टली। तो देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने बोला कि इस टॉपिक से आया है या फिर ये इस चैप्टर से आया है। अब चारों ऑप्शन में देखिए कितने ऑप्शन उसी चैप्टर से आए। कई बार ऐसा होता है कि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे जो अलग टॉपिक से आ गए, अलग चैप्टर से आ गए, तो अपने आप आपको आंसर मालूम चल गया। अगर आपको एक भी मालूम चल गया ना कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये अलग टॉपिक से आया है, तो भी आपकी चांसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब 3 ही ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर रहे होंगे। फिर इसके बाद थोड़ा अपनी इंट्यूशंस पर भी भरोसा करिए। कई बार आपने इस चीज को आजमाया होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही तुरंत हमें कोई आंसर याद आ जाता है कि यही आंसर होगा, लेकिन फिर ऑप्शंस देखने के बाद हमारा माइंड हमें कंफ्यूज कर देता है कि नहीं नहीं यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तुक्का लगाते समय भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको चारों ऑप्शन में से पहला जो सबसे सही ऑप्शन लगता है, मतलब दिल आपका बोलता है कि ये सही है, तो चांसेस है कि वही सही होगा। कभी कभी अपनी इंट्यूशंस पर भी भरोसा करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपने क्वेश्चन ही पहली बार पढ़ा है, इससे पहले आपने पढ़ा ही नहीं था, वो क्वेश्चन आपसे बनता ही नहीं है, और फिर भी आपका दिल बोल रहा है कि इसका आंसर यही है, तो दिल नहीं बोल रहा है, वो आपका दिल आपके साथ मजाक कर रहा है। तो ये ट्रिक भी वही फॉलो करिए जो क्वेश्चन कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद याद रखिए, एक्सट्रीम्स वाले ऑप्शन रेयरली ही सही आंसर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन है 1, 5, 7, 50। तो 50 बहुत दूर का हो गया, एक्सट्रीम हो गया, कम चांसेस है वो सही होगा। अगर 2 ऑप्शन एकदम एक्सट्रीम दिए हुए हैं, जैसे 1, 24, 25, 100, तो 1 और 100 की चांसेस बहुत कम है कि वो सही होंगे। 24, 25 में से ही कोई सही होगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन है जो एकदम एक्सट्रीम में दिए हुए हैं और उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार ये चीज भी बहुत काम कर जाती है। फिर इसके बाद रिसर्च में ये भी दिया हुआ था, अगर आपके ऑप्शंस में कोई 2 ऑप्शन सिमिलर हैं, मतलब वो दोनों बहुत ही सिमिलर आपको महसूस हो रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि आंसर उन दोनों में से ही कोई होगा। तो चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखिए कि कोई 2 ऑप्शन कहीं ऐसे तो नहीं है जो बहुत ज्यादा सिमिलर है। और अगली ट्रिक इसी के अपोजिट है। ये भी कई बार हो जाता है कि जो 2 ऑप्शंस एकदम एक्सट्रीम होते हैं, जैसे कोल्ड, हॉट, तो चांसेस है कि ये दोनों में से ही कोई सही होगा। फिर इसके बाद एक्सट्रीमली डिफरेंट, डॉग, कैट, जिराफ, वाटर। वाटर एकदम अलग हो गया, ये 3 एनिमल के नाम हो गए, तो यहां पर हाई चांसेस है कि वाटर सही हो सकता है। तो एक्सट्रीमली डिफरेंट ऑप्शन की भी तलाश करिए, कई बार वही सही ऑप्शन होता है। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम अलग है, और फिर उसे क्वेश्चन से मैच करने का ट्राई करिए। मैच करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है हाँ ये सही हो सकता है, तो वहां पर भी आप तुक्का लगा सकते हैं।
फिर इसके बाद हिंट, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो वाले करेंगे जो पूरे बन रहे हैं। फिर सेकंड उसमें वो करेंगे जो बन रहे हैं लेकिन ऑप्शन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और थर्ड टाइम में फिर आप तुक्का लगाएंगे। ये मैंने इसलिए कहा, कई बार हिंट्स हमें मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आया कि अकबर का जन्म कौन से ईयर में हुआ था, आपसे नहीं बन रहा। इसके बाद कुछ देर बाद आगे एक और क्वेश्चन आता है, अकबर जिनका जन्म 1542 में हुआ था, उनका असली नाम क्या था। आपको क्वेश्चन में ही पुराने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कई बार ऐसा हो जाता है। फिर इसके बाद विजुअलाइज करिए। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपने उसको कभी ना कभी कहीं पढ़ा हुआ है, तो दिमाग में जोर डालिए, किस दिन कहाँ पर बैठकर कब आपने पढ़ा था, कौन सी बुक से पढ़ा था, कौन सी वीडियो से पढ़ा था। अगर बुक से पढ़ा था तो बुक में कौन से पेज में वो दिया हुआ है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा होगा। याद करिए कौन से पेज में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ था, राइट साइड में दिया हुआ था, क्या इमेजेस बनी हुई थी, वहां पर कोई कास्ट्रो करके नाम दिया हुआ था जो क्यूबा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको क्या पूरा उनका नाम याद आ रहा है? जब हम विजुअलाइज करने लग जाते हैं कि कहीं तो पढ़ा था यार, कभी तो पढ़ा था, तो एकदम से दिमाग में इमेज आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, एकदम से याद आ जाता है और वैसे में आपका आंसर सही हो जाता है। तो इस ट्रिक को भी यूज करिएगा। इसके बाद आखिरी जो ट्रिक निकल कर आती है वो ये है कि अगर ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, तो यहां पर बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वही आंसर सही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर नन ऑफ द अबव आंसर ही नहीं होता तो उसके बदले कोई और ऑप्शन आ जाता, वो दिया हुआ है तो वो सही होगा। ऑल ऑफ द अबव में बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, तो ये नहीं है सही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नन ऑफ द अबव दिया हुआ है तो वही आंसर होगा। जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से देखिए। अगर आपको अंदर से लगता है कि तीनों ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं हो सकते, तो ही फिर आपको नन ऑफ द अबव में लगाना है। ये गलती मत करिएगा कि वो ऑप्शन देखा और लगा दिया। अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं कि कौन वो बच्चे होने वाले हैं जिन्हें ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 निकल कर आता है, जो बच्चे ये ट्रिक्स को सबसे पहले मॉक्स में यूज करेंगे और देखेंगे कौन से पॉइंट है जो उनके लिए काम कर रहे हैं और कौन से पॉइंट है जो उनके लिए काम नहीं कर रहे। तो सबसे पहले इस वीडियो को मॉक्स पर ट्राई करिए, फिर देखिए क्या चीजें आपके लिए काम कर रही हैं और पेपर में फिर उन्हें यूज करिए। फिर सेकंड नंबर पर मैं बोलना चाहूंगा, लक भी सिर्फ बहादुरों का साथ देता है, लक सिर्फ उनका साथ देता है जो पढ़ाई करते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगी कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। अगर आप बिना पढ़े चले जाएंगे तो वो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, तो वहां पर फिर क्या ही तुक्का आप लगाएंगे, लक आपका साथ नहीं देगा। फिर याद रखिए, मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपसे नहीं बन रहे और आप डर जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो ये ट्रिक्स आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में डरना नहीं है, आराम से काम माइंड के साथ आपको इन ट्रिक्स को फॉलो करना है। ये ट्रिक्स आपकी जरूर से हेल्प करेंगी, याद रखिए। और आखिरी में बोलना चाहूंगा, लालच एक बहुत बुरी बला है, तो लालच के चक्कर में नहीं फंसना है। पूरा पेपर आपका अच्छा चला गया, सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो नहीं बन रहे और आप सोच रहे हैं तुक्का लगा देते, क्या पता सही हो जाए। तुक्का सिर्फ तभी लगाना है जब ये ट्रिक्स को आप फॉलो करते हैं और आपको लगता है 70-80% की ये आंसर सही है, तभी लगाना है। लालच में नहीं फंसना है, लालच के चक्कर में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये वीडियो हमारी निकल कर आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एंड स्क्रीन में जो प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ उसकी वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेक इंडिया।